आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब कि अंग्रेजी कैसी बोली जाए। यानी कि बहुत लोगों को इंग्लिश लिखना तो आता है लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब कि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश कैसे अच्छी कर सकते हैं बोलने के लिए। तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसमें आज हम 5 ट्रिक आपको बताएंगे कि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश कैसे अच्छी कर सकते हैं। पहली ट्रिक है रीडिंग न्यूज़पेपर। आज से आप ट्राई करिए कि आप हिंदी की जगह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करनी है तो आज से आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की ट्राई करिए। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है तो कोई इंग्लिश बुक को पढ़िए, नॉवल को पढ़िए, पढ़ने की रीडिंग प्रैक्टिस करिए। जैसे कि पढ़ना तो आपको आता है तो बोल बोल कर पढ़िए जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी। जैसे कि रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग एनी इंग्लिश बुक। आप कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश अच्छी करनी है तो आज से आप पढ़ने का ट्राई करिए। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो उससे आपके बहुत फ़ायदे हैं। पहला, आप रीडिंग न्यूज़पेपर या रीडिंग नॉवेल्स, जो भी आपके लिए इंग्लिश की पढ़ने की कोई भी किताब है तो उसको आप पढ़ने की आदत डालिए, लेकिन वो इंग्लिश में होनी चाहिए। रीडिंग इंग्लिश बुक कर सकते हैं या कोई भी चीज़ इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए। सेकंड है वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़। इसका मतलब अगर आप हिंदी की मूवी भी देखते हैं या आप अपनी कोई भी लैंग्वेज की मूवीज़ देखते हैं तो आज से आप ट्राई करिए कि अगर वो हिंदी में मूवी चल रही हो तो उनके सब टाइटल इंग्लिश में होने चाहिए। जिससे कि आपको, जैसे कि वो कोई हिंदी में सेंटेंस बोलेगा तो आपका उसका सब टाइटल इंग्लिश में आ जाएगा। अगर आप की कुछ ज़्यादा एडवांस इंग्लिश है लेकिन तब भी आप समझ जाते हैं तो अगर आप बोलने में दिक्कत है तो आज से आप डायरेक्ट इंग्लिश मूवी देखने की ट्राई करिए। इंग्लिश जैसे हॉलीवुड की मूवियाँ जो इंग्लिश में आती हैं ना, वो सीधे ट्राई करिए देखने का। वॉचिंग मूवीज़ इंग्लिश में होनी चाहिए। और फिर वाचिंग न्यूज़, जो भी न्यूज़ आती वो भी इंग्लिश में ट्राई करिए। कोई भी शो आ रहे हों उनको भी देखने का इंग्लिश में ट्राई करिए। जिससे कि आज से आप जो भी चीज़ देखें मोबाइल में या कोई भी चीज़ अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आज से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़ या वॉचिंग न्यूज़, कोई भी चीज़ आप देखें मोबाइल में या कहीं भी तो उसको इंग्लिश में देखने की आदत डालिए। हिंदी में मत देखा करिए। जो भी टाइपिंग भी करें आप वो भी इंग्लिश में करें, हिंदी में ना करें। तो ये हमारी सेकंड ट्रिक है, वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़। थर्ड है हमारा प्रैक्टिस योरसेल्फ। इसका मतलब कि बोलने की आदत खुद से डालें। यानी कि जैसे कि आप घर पर हैं या कहीं पर हैं, अकेले हैं, तो आप अपने मोबाइल में ईयरफोन लगा लें और बोलने की आदत डालें। जैसे कोई इंग्लिश गाना सुन रहे हो उसको प्रैक्टिस योरसेल्फ खुद करें। मिरर के सामने खड़े हो जाएं, बोलें। कोई भी सुबह से शाम तक जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उनको बोलने की खुद से आदत डालें। प्रैक्टिस योरसेल्फ यानी खुद से बोल लें। खुद से अगर आप बोलेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बेटर होगी। यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मिरर के सामने आप बोलें, कोई भी चीज़ लिख रहे हों उसको बोलें। प्रैक्टिस योरसेल्फ, खुद से बोलने की आदत डालें जिससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी कर पाएंगे। ये थर्ड ट्रिक हो गई। अब फोर्थ ट्रिक है इम्प्रूव वोकेबलरी। इसका मतलब यानी कि आपके पास अगर डिक्शनरी है या कोई भी चीज़ है तो आज से आप कोई भी ऐसे वर्ड है उनको याद करिए। एक बार में याद नहीं होते, 10 बार याद करिए। जब आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी तो आपकी दो चीज़ें प्रैक्टिस में आएंगी। एक तो आप पढ़ना सीख जाएंगे, रीडिंग भी आपकी इम्प्रूव होगी और उसका शब्द भी आ जाएगा। और कभी भी आप कहीं भी कोई शब्द देखते हैं लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये होता है। तो फोर्थ है आपकी इम्प्रूव वोकेबलरी, जिससे कि आप स्पोकन इंग्लिश में ये भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है इम्प्रूव वोकेबलरी का। फिफ्थ है आपका इम्प्रूव राइटिंग।
इसका मतलब जैसे कि आप सुबह से शाम तक जो भी कुछ भी करते हैं उसको लिखने की आदत डालें। जैसे कि आप सुबह शाम तक जैसे हिंदी में लिखते हैं ऐसे उसको डायरेक्ट इंग्लिश में लिखने का ट्राई करिए। अगर आप इंग्लिश में लिखने का ट्राई करेंगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, स्पीकिंग भी अच्छी होगी और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होगी। और इसका मतलब होता है इम्प्रूव राइटिंग, बोलने की भी प्रैक्टिस होगी और आपकी वोकैबलरी इम्प्रूव होगी। और आप जो सुबह शाम तक जो भी करते हैं वो भी सब इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको नए नए शब्द मिलेंगे, वो आप डिक्शनरी से ट्राई कर सकते हैं। तो पांचवा है इम्प्रूव राइटिंग। अगर आपको ये मेरी पांचों ट्रिक अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और फीडबैक अवश्य दीजिएगा।